दोस्तों, खगड़िया जिले में हमारी टीम ने सर्वे किया तो वहां पर बताया गया है कि बिहार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार है। इसलिए पब्लिक ने अब मन बना लिया है कि अब नीतीश कुमार को सरकार से बाहर करना है। और अब देखो दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को यहां पर आगे लाया जा रहा है खगड़िया जिले से। हमारी टीम का सर्वे दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल रही है और बीजेपी पार्टी को यहां पर नुकसान हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कैमूर जिले के बारे में। दोस्तों, कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन पार्टी को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई रही है। तो 2 यहां पर मुकाबला एकदम टक्कर का है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। और अगर बात करें जेएसपी पार्टी कि तो यहां पर जेएसपी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। और अगर बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी का या निर्दलीय पार्टी का, कोई भी यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। कैमूर में बिल्कुल सीधी टक्कर होने वाली है। रही है दरभंगा में बीजेपी का वर्चस्व बरकरार, लेकिन सुपड़ा साफ होने की आहट सुनाई दे रही है। दोस्तों, हम बात करने वाले नालंदा जिले के बारे में। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें ही मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी पार्टी को 2 सीट ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 4 सीटें को लेकर बढ़त बना रही है। वही अब दोस्तों बात करेंगे बिहार के गया जिले के बारे में। गया जिले में प्रधानमंत्री मोदी जाकर रैली कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर भाजपा के खाते में केवल 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई देती नजर आ रही है। और अगर हम बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी या कोई निर्दलीय पार्टी की, तो यहां पर कोई भी जो है सीट नहीं मिल रही है, कोई भी यहां पर सीट उसको नहीं मिल रही है। तो गया जिले का ये रहा रिपोर्ट, देखते हैं। अगर बात करें भोजपुर जिला के बारे में, तो दोस्तों भोजपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में भाजपा अपनी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि जेएसपी पार्टी को यहां पर केवल 1 सीट मिल रही है और आईएमआईएम पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही, यानी आईएमआईएम को 0 सीट मिलने की आंकड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए भोजपुर जिले में, तो भोजपुर जिले में जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात करेंगे अगले जिले की, यानी गोपालगंज की। दोस्तों, गोपालगंज जिले में 6 सीटें हैं, बीजेपी पार्टी को केवल 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है। और अगर बात करेंगे जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है और एआईएमआईएम पार्टी को भी कोई भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है। दोस्तों, गोपालगंज में अगर देखा जाए तो यहां पर अन्य पार्टी का पहला भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरजेडी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि सबसे ज्यादा है गोपालगंज जिले में, और बीजेपी को केवल 2 सीट ही मिल रही हैं। गोपालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा एकदम फीका लग रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को केवल 2 ही सीट मिल पा रही हैं, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पलड़ा बहुत ही भारी लग रहा है। तो दोस्तों, हम देखते हैं अब अगले जिले के बारे में। गोपालगंज में इंडिया गठबंधन की जीत की पूरी संभावना है।